નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 3 of chapter 6, Physical and Chemical Changes of Standard 7 Science. In the last part, that was second part, we discussed about physical changes. Okay, so change in the physical property is known as physical changes, and in such changes, that means in physical changes no new substance is formed. In physical changes no new substance is formed. That what we discussed in the last parts. Now in this part we are going to discuss chemical changes. Okay, so let's start our discussion with chemical changes, and keep open your textbook and you should be on the page number 59. Let's go for chemical change. A change with which you are quite familiar is rusting of iron. You are quite familiar with the change, that is rusting of iron. If you have a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust, and the process is called rusting. अगर हम आयरन की कोई भी चीज है उसको खुले में छोड़ देते हैं फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर हो जाता है. जो ब्राउनिश लेयर हो जाता है इट इज नोन एज रस्ट. ओके, एंड जो प्रोसेस है इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि हमने काफी बार देखा भी है. ठीक है, इन फिगर 6.2 यू कैन सी अ फिगर ओवर हियर 6.2 in which many things of iron are left outside and it has rusted also, that is you can see. So in figure 6.2 iron gets a parts of farmlands. Iron gets or parts of farmlands, मतलब जो गेट्स होते हैं ना आयरन के, ऑफ पार्क एंड फार्मलैंड के जो गेट्स होते हैं जो कि आयरन के बने होते हैं. आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स, जो बेंचेस रखी होती है, आयरन बेंचेस होती है जो लॉन में रखी है बैठने के लिए. एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट्स रस्टेड. जो भी चीज है आयरन से बनी है और उसको हमने बाहर रखा है, गेट रस्टेड, उसको जंग लग जाती है, काट चढ़ी जाए से. इन गुजराती वी कैन से ई कटाई जाए से, काट चढ़ी जाए से, इज रस्टिंग, इज नोन एज रस्टिंग. एट होम यू मस्ट हैव सीन shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. पहला पावड़ा जिन्हें कहना शोवेल्स एंड स्पेड्स, जो कि गार्डन में यूज होते हैं. अब जो स्पेड्स और शोवेल्स होते हैं, शोवेल से उससे मिट्टी को निकाला जाता है, एंड जो स्पेड्स होते हैं उसको मिट्टी को अलग करने के लिए, निकालने के लिए, जो स्पेड्स और शोवेल्स होते हैं जो गार्डन में होते हैं, अगर उसको भी, वो आयरन के बने होते हैं. And if we keep left for some days in the atmosphere, then it get rusted. In kitchen, a wet iron pan, that is tawa, often gets rusted if left in that state of some time. किचन में भी जो तवा होता है, पेन होता है, उसको अगर ऐसे ही हम छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए, then also it also get rusted. It is different from iron on which it gets deposited. अब जो रस्टिंग होता है ना, उसके ऊपर जो ब्राउनिश लेयर हो जाता है
वो आयन नहीं है। आयन अलग चीज है, लेकिन उसके ऊपर जो रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, काट लग जाता है, वो आयन नहीं है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयन है, वो आयन नहीं है, वो रस्ट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब कुछ एक और चेंजेस के बारे में बात करते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एंड फॉर दैट देयर इज एक्टिविटी 6.6। सो लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 6.6। अब उसमें क्वेश्चन है, we will go for the lab for this activity. By this time I am making you understand over here. So get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium. मैग्नीशियम जो होता है उसको काट लेना है, फिर उसकी एक रिबन जैसी स्ट्रिप बना लेनी है। ठीक है, इतनी लंबी स्ट्रिप बना लेनी है, पतली। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। उसकी जो टिप है, एक साइड की जो टिप है, उसको क्लीन कर लेनी है सैंड पेपर से। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। अब जो कैंडल फ्लेम है उसके पास एक जो साइड है उसको पकड़ लेना है प्लायर से, दूसरी साइड है उसको जो फ्लेम है, ठीक है, कैंडल फ्लेम है उसके पास लेके आना है। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो ये जो आयरन स्ट्रिप होती है ना, ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप, वो बर्न होने लगती है विथ ब्राइट ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। यू कैन सी हियर, ये जो है वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट है, वो बर्न हो रही है। मैग्नीशियम स्ट्रिप है वो बर्न हो रही है, एंड यू कैन सी देयर इज ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। When it is completely burned, it leaves behind powdery ash. Powdery ash रह जाती है। अब वो पूरी बर्न हो जाती है ना, तो नीचे पाउडर एश जो नीचे गिर जाती है, तो it left behind powdery ash. एश रह जाती है। Does the ash look like the magnesium ribbon? अब जो एश है, वो जो भूखा बनता है एश, वो मैग्नीशियम रिबन जैसा दिखता है? नहीं दिखता है ना? ऑब्वियसली इट इज नॉट लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या किया हमने, वो जो मैग्नीशियम स्ट्रिप थी उसको जलाया, तो उसमें से एक ब्रिलियंट व्हाइट कलर का फ्लेम हुआ, एंड फिर क्या हुआ, वो जो मैग्नीशियम रिबन थी उसमें से एश बन गई। ये जो पूरा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सी, ये पहले मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम को Mg, देखिए इस तरीके से लिखना है, M कैपिटल Mg स्मॉल, Mg बोलते हैं। ठीक है, केमिकली उसको Mg बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2। अब वो बर्न हुआ तो ऐसे ही बर्न नहीं होता है, वो यूज करता है एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन को यूज करता है, दैट इज वाई प्लस ऑक्सीजन। Then what it become? Magnesium oxide. Magnesium oxide नया बन गया, magnesium oxide, that is MgO। वो जो एश बनी ना, now it is not a magnesium, now it is magnesium oxide। ठीक है, collect the ash and mix it with a small amount of water। अब वो जो एश बन गई थी, मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाने से जो एश बन गई थी, उसको क्या करना है, कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, उसको मिक्स कर देनी है पानी के साथ। स्टीयर द मिक्सचर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। स्टीयर द मिक्सचर वेयर, अब वो जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से स्टीयर करना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब वो जो मिक्सचर बन गया है पानी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अब वो पानी के साथ मिक्स हो गया है, उसको स्टीयर वेल और फिर उसमें टेस्ट करना है रेड लिटमस पेपर के साथ और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। Does the mixture turn red litmus to blue?
Does the mixture turn blue litmus to red? क्या होगा? रेड लिटमस टू ब्लू होगा और ब्लू लिटमस रेड होगा. On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution acidic or basic? अगर वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, then we can say that mixture is acidic. अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, then we can say the mixture is basic. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of following equation. अब जो एश थी, मैग्नीशियम की जो एश बची थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा था जो एश, उसको पानी के साथ मिक्स किया, तो उसको we can write in following equation. देखो ये जो लिखा है केमिस्ट्री में, अब एक बेस का इक्वेशन होता है, सेम वे केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस होते हैं, उसको इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, तो अभी क्या किया, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जो मैग्नीशियम की एश बची थी, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको पानी के साथ मिक्स किया, दैट इज MgO प्लस वाटर, दैट इज पानी, H2O. यू कैन सी H2O, हाउ टू राइट H2O, यू कैन सी, और उसको मिक्स किया. तो अब एरो करके हमें जो मिला, जो नया सब्सटेंस मिला, उसको एरो करके यहाँ पे प्रोडक्ट लिखी जाती है, एंड द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, MgO, उसको वाटर के साथ ऐड किया, देन वी फाउंड न्यू सब्सटेंस, और दैट इज अ प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखना है, Mg इंटू ब्रैकेट OH, ब्रैकेट ओवर, दैट इज 2. उसको कैसे बोलना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हम बोल सकते हैं MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस. Why? It is 2 times. That is why OH is 2 times. That is why MgOH twice ऐसे बोलना है. ठीक है, तो हमने वो जो H थी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, उसको वाटर के साथ मिक्स किया, H2O, and new substance, new product we found, that is magnesium hydroxide, MgOH twice. Okay. As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. ये जो नया बना सब्सटेंस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, बेस है, इज ए बेस. So magnesium oxide is a new substance formed by burning of magnesium hydroxide. देखो अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, कैसे बना, मैग्नीशियम को जलाने से ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ठीक है, इज अ न्यू सब्सटेंस, and magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न रेड लिक्विड टू ब्लू. तो हमें एक पता चला इस एक्टिविटी से कि इसमें जो चेंज आया, हमने जो भी एक्टिविटी की उसकी वजह से चेंज हुआ और एक नया सब्सटेंस, एक नई प्रोडक्ट मिली. ये जो पुराने वाला जो सब्सटेंस था वो चेंज हो गया और नई प्रोडक्ट हमें मिली. दैट वी कम टू नो, दैट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर केमिकल चेंजेस. दिस इज वन ऑफ द केमिकल चेंज, और आपको आगे भी केमिकल चेंजेस के बारे में और भी हमें जानना है. फॉर दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम मोर एक्टिविटीज, देन वी विल कंक्लूड व्हाट इज केमिकल चेंज. बाय दिस टाइम वी आर एंडिंग दिस पार्ट एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.